हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक महीने में एक अमावस्या पड़ती है। अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है और प्रत्येक महीने में पड़ने वाली अमावस्या का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रत्येक महीने में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक अमावस्या को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसका अलग अलग महत्व भी होता है। भाद्रपद मास अर्थात भादो मास की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे भाद्रपद अमावस्या अर्थात भादो की अमावस्या या फिर पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भादो मास में पड़ने वाली कुशोत्पाटनी अमावस्या का मतलब है कुश को उखाड़ना। इस दिन कुश को बहुत ही सावधानी के साथ जड़ से उखाड़ा जाता है और इस कुश का प्रयोग पूरे साल तक देव देवताओं की पूजा के लिए और पितरों की पूजा के लिए किया जाता है। कुश का प्रयोग सभी मांगलिक कार्यों में, पूजा पाठ आदि कार्यों में किया जाता है। ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं है जिसमें कुश का प्रयोग न हो, अर्थात किसी न किसी रूप में कुश का प्रयोग हर पूजा पाठ में किया जाता है। किसी भी अमावस्या तिथि को जो उखाड़ा गया कुशा होता है वो 1 महीने तक पवित्र माना जाता है, लेकिन भादो मास की कुशोत्पाटनी अमावस्या को उखाड़ा गया कुशा जो है वो पूरे साल तक पवित्र व शुद्ध मानी जाती है। कुशा के जो मूल में भगवान ब्रह्मा का वास होता है, उसके मध्य में भगवान विष्णु का वास होता है और उसके अग्रभाग में भगवान शिव का वास माना जाता है और इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसका नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा, इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। 2023 भादो मास की कुशोत्पाटनी अमावस्या 14 सितंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर की भोर में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में 4:48 से हो रहा है और अमावस्या तिथि का समापन 15 सितंबर दिन शुक्रवार की सुबह में 7:09 पे हो रहा है। तो इस प्रकार कुशोत्पाटनी अमावस्या 14 सितंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन कुशा उखाड़ने का कार्य किया जाएगा। कुशोत्पाटनी अमावस्या हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुश का प्रयोग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में करता है। कर्मकांड कराने वाले पंडित जी जो होते हैं और इसके साथ ही साथ जो हमारे घर में हमारे पूजा पाठ कराते हैं, हमारे जो अनुष्ठान कराते हैं, उन पंडित जी लोगों के लिए तो यह दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन वो कुशा को उखाड़ के अपने पास रखते हैं और पूरे साल तक उस कुशा का वो प्रयोग करते हैं। और हमारे स्वयं के लिए भी कुशा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर हम स्वयं से पूजा पाठ अपना करते हैं तो कलश स्थापना में हमें कुशा कप चाहता है और इसके साथ ही साथ जब हम पूजा पाठ में अपने घर के सदस्य लोग बैठते हैं तो अगर हमने अपने हाथ में सोने की अंगूठी नहीं पहनी हुई है तो भी हमें पवित्री पहननी पड़ती है और इसके साथ ही साथ जो हमारे मंदिर में हमने पूजा पाठ के लिए अपने फोटो रखी हुई है, मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उनके ऊपर जल छिड़कने के लिए भी हम कुशा का ही हम पवित्री बनाते हैं और उससे हम जल छिड़कते हैं। तो किसी न किसी रूप में रोज की पूजा पाठ में हमें कुशा का प्रयोग चाहता है, हम कुश का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ व्यवस्था करके आप कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुश का प्रयोग अपने पास व्यवस्था कर लीजिए, उसको उखाड़ के अपने पास घर लेके आइए। अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो अपने किसी परिचय के व्यक्ति को बोल दीजिए या फिर अपने किसी रिश्तेदार को बोल दीजिए कि कुशोत्पाटनी अमावस्या को वो जो है कुशा को उखाड़ के अपने पास रख लें और जब भी आप उनसे मिलिए या वो आपसे मिलें तो आप उस कुशा को उनसे आप ले लीजिए। इसके अलावा आपके घर में जो पंडित आते हैं, जो पूजा पाठ आपका कराते हैं, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि कुशोत्पाटनी अमावस्या को उखाड़ा गया जो कुशा है वो आपको लाके इसको दे दें। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी व्यवस्था कीजिए लेकिन कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा का व्यवस्था कर लीजिए क्योंकि उस कुश का प्रयोग आप पूरे साल तक कर सकते हैं, वो पवित्र और शुद्ध मानी जाती है पूरे साल के लिए। आइए अब जानते हैं कि कुशोत्पाटनी अमावस्या को जब हम कुश उखाड़ने जाएं तो किन बातों का हम सावधानीपूर्वक पालन करें। सबसे पहले तो मैं आपको कुश दिखाना चाहूँगी कुश होता कैसा है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि कुश होता कैसा है। ये है कुशा जिसका हम प्रयोग करते हैं पूजा पाठ के कार्यों में और ये साबुत कुशा है। आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि इसमें जड़ भी है, जड़ है इसमें और ये इसका अग्रभाग है, यानी ये कहीं से भी खंडित नहीं है, ये पूरा का पूरा कुशा है। मैं हमेशा अपने पास कुशा रखती हूँ क्योंकि हर पूजा पाठ के कार्य में हमें कुशा चाहता है। जब भी हम कुशा उखाड़ने जाएंगे कुशोत्पाटनी को तो हमारा कुशा हमेशा जड़ के साथ होना चाहिए, ये यहाँ से खंडित नहीं होना चाहिए या फिर इसको हमें कट करके नहीं उखाड़ना है, ये जड़ के साथ ही हमें इसको उखाड़ना होता है और इसका अग्रभाग भी ये खंडित नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे मूल में
हमारे कुसा के मूल में ब्रह्मा जी का वास है, इसके मध्य में हमारे विष्णु जी का वास है और इसके अग्रभाग में हमारे शिव जी का वास है। तो इसीलिए जो कुसा होता है ये हमेशा साबुत ही उखाड़ा जाता है और साबुत ही प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम कुसा उखाड़ने जाएं तो वहाँ पे हम कुश देवता से तो प्रार्थना करें कि हे कुश देवता, आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप मेरे घर चलिए और मेरे घर पे आप विराजमान होइए। तो उसके पश्चात आप प्रार्थना करके आप सूर्योदय के समय ही हमेशा कुसा उखाड़ा जाता है। तो सूर्योदय के समय आप जाइए और कुछ देर से प्रार्थना कीजिए, उनको निमंत्रण दीजिए अपने घर चलने के लिए और उसके पश्चात आप जड़ के साथ कुसा को उखाड़िए। और उखाड़ते समय आपका जो मुख है हमेशा पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए और उसमें बोलना क्या है, हमें एक बहुत ही छोटा सा मंत्र बोलना होता है, ओम हुम फट स्वाहा। मैं स्क्रीन पे भी लिख दे रही हूँ, ओम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए जो कुसा को है जड़ से उखाड़ लेना चाहिए। कभी भी इसको काट के जड़ के साथ ऐसे जो उसका जड़ छोड़ के इसको यहाँ से कट करके कुसा नहीं ला के रखना चाहिए या फिर इसका अग्रभाग काट के कभी भी कुसा ला के घर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा साबुत कुसा ही प्रयोग किया जाता है। तो आप वहाँ पे कुसा को सावधानीपूर्वक उखाड़िए, उनसे प्रार्थना करके और उन्हें अपने घर लेके आइए और उस कुसा का प्रयोग आप साल भर तक आप पूजा पाठ के कार्यों में कीजिए, क्योंकि वो कुसा आपका साल भर के लिए पवित्र और शुद्ध है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।